सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यंका के जी। लिए ये विशाल दिल कि कहीं के कोई भी बैकग्राउंड हो, कहीं पे भी जन्म लिया हो, तो हर किसी को ये प्यार करके एक्सेप्ट किया जाए। ये एक्सेप्टेंस, ये अपना लेना हर एक को। तो संतों ने तो हमेशा ऐसा ही सिखाया है कि पूरे संसार में सभी अपने हैं, हर कोई अपना परिवार ही है। जो ये वासुदेव कुटुंबकम की भावना है कि कैसे एक हम इंडिविजुअल एंटिटी की तरह ही जीवन ना काट लें, एक अपने आप को या सिर्फ एक छोटा दायरा अपने घर परिवार को ही बस अपना ना माने। ये पूरा संसार ही अपना है। जब इस परमात्मा ने ही सभी की रचना की है, तो कौन अपना कौन पराया, सभी अपने सभी एक परिवार, सभी के लिए मन में प्यार, एक आदर। तो ऐसा जीवन संतों ने जीना सिखाया है कि वाकई ही ये सब करना कठिन नहीं रहेगा, बनावटी नहीं रहेगा, अगर इस परमात्मा को दिल में बसा लिया जाए, अगर ये परमात्मा हर एक में देख लिया जाए, और फिर ये परमात्मा से जब वाक्य ही असली इसके असली रूप से प्यार है, तो सभी से बहुत स्वाभाविक एक सहजता से वो प्यार का भाव सबके लिए आएगा, क्योंकि हम खुद ही प्यार बन गए होंगे। तो ऐसा ही प्यार संतों ने मन में बसाने को कहा इस परमात्मा को बसाने के बाद, और ऐसा ही फिर प्यार हर एक तक पहुंचाने का भाव। तो कैसे जीवन में एक इंसान अक्सर वो चुनाव के समय की जब ये हर कुछ है, इतने सबसे हर दिन मिल रहे हैं, सबके अलग स्वभाव, तो ये चुनाव जब आता है कि हम कैसे किसी के साथ क्या भावना रख रहे हैं, तो वो भावना का भी उत्पन्न होना वो इंसान के किरदार पे है कि अगर एक नेकी वाली सोच एक दिल में संतों वाले भाव हैं, तो फिर वो एक हरेक की अच्छाई ही चुनता जाएगा। और वहीं अगर दूषित भाव हैं, एक अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानने वाले, तो फिर किसी और का एक जीवन में बढ़ना, तरक्की किसी की, वो भी एक हजम नहीं होती इंसान से। पूरी कोशिश रहती है कि कैसे इसको नीचा किया जाए, इसको पीछे खींचा जाए, खुद को आगे किया जाए। तो ऐसी ही एक कहानी कि कैसे दो मित्र, जो उनमें से एक देख नहीं सकता और एक चल नहीं सकता, और आपस में इतनी मित्रता गहरी कि ये एक बचपन से ही उनका आपस में तालमेल ऐसा बन गया कि वो एक दूसरे पे इतने डिपेंडेंट कि एक उसको जो देख नहीं सकता उसको समझा दिया जाता था कि ऐसा ये नज़ारा है या ये चीज़ ऐसी है, और उसको कह दिया जाता था कि कुछ अगर पानी का ग्लास है तो वो 6 कदम आगे जाके दे दो, पकड़ा दो, क्योंकि मैं नहीं चल सकता। तो ऐसा आपस में तालमेल कि एक बहुत ही आसान तरीके से जीवन इस तालमेल से जिया जा रहा था। और अब इतने सालों की दोस्ती के बावजूद एक मनमुटाव आ गया, किसी कारण से वो दोस्ती टूट गई, और अब वो दोनों जहाँ पहले एक दूसरे की भलाई के लिए अरदास करते थे कि अगर वो इंसान ठीक रहेगा तो मेरा भी कैसे एक स्मूथ फंक्शनिंग हो जाएगी पूरे दिन की, और अब वही भाव कि जो एक ऐसा दृष्टिकोण बन रहा है कि मेरा जो मित्र हुआ करता था वो मुझे समझता ही नहीं है। वो अगर तभी उसको समझ में आएगा कि कैसा जीवन मेरा कठिन है, जब वो बिल्कुल मेरे जैसा हो जाएगा। तो परमात्मा से यही अरदास उसके लिए शुरू हो गई कि उसके भी नेत्र की रोशनी जाए, और वहाँ वो दूसरा मित्र भी कह रहा है कि उसकी टांग में कोई तकलीफ हो जाए, वो भी ना चल सके। तो जब ऐसे भाव आ गए, तो पहले कहाँ जो एक दूसरे के लिए उनकी भलाई के भाव थे, अब वही सिर्फ
इस वजह से भाव बदल गए कि एक मन में दूरियां आ गईं, एक मन में जहाँ एक अनकंडीशनल लव था, वहाँ पे भी एक ऐसे भाव आ गए कि ये इंसान एक सुखी ना रह सके, इसके जीवन में और तकलीफ आती जाए। तो इंसानों की भी फितरत ऐसी ही होती है। जैसे एक शायर ने भी खूब कहा कि कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। कि ये खुदगर्ज बन गया है इंसान, बहुत सेल्फ सेंटर्ड, बहुत ही एक सेल्फिश, एक अभिमानी रूप ऐसा कि बस हम ही हम हैं और कोई संसार में है नहीं, और हमसे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं, हमसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं, हमसे ज़्यादा एक विशेष कोई नहीं। तो ऐसे भाव जब बना ही लिए हैं, तो फिर एक यही बात होती है कि एक अपनी तकलीफ़ें इतनी मैग्नीफाइड दिखती हैं, अपनी कमियाँ जीवन में कि ये हासिल करना था, ये नहीं है, वो नहीं है। ऐसे भाव जीवन में, और फिर वही सोच चल रही है कि दूसरों से फिर तुलना हो रही है। उनके जीवन में ये अचीवमेंट है, मेरे जीवन में नहीं। एक मैं अपने आप पे उस तरह रोने लग रहा हूँ। तो कैसे फिर वो भाव शुक्राने के नहीं हैं, वो कंप्लेन्स, वो हर किसी में, वो हर जगह पे एक कमियां ही कमियां दिख रही हैं। और वो फिर भाव जो शिकायत का जन्म ले रहा है। तो कैसे कहीं और नहीं देख रहे कि और किसी के जीवन में भी तो सब कुछ नहीं है। वो नज़रिया नहीं, ये अपने ऊपर ही एक सब कुछ हासिल करने का नज़रिया बन रहा है। तो ऐसे नज़रिए से तो संतों ने हमेशा दूर रहने को कहा है कि बस अपने एक ही केंद्रित करें एक जगह पर भाव, इस परमात्मा पे पूरी तरह से एक अपने आप को उस तरह से समर्पित करके कि पूरे दिन हर पल जागते उठते बहकते ये भक्ति ही हो, ये प्यार ही परमात्मा के लिए हो, एक विश्वास, एक उसके बाद आनंद की अवस्था, सुकून की अवस्था। ऐसे जीवन में भाव हर समय हो कि फिर फर्क नहीं पड़ता कि एक वास्तव में एक जीने के तरीकों से अभी कुछ अच्छा समय चल रहा है कि बुरा समय है, कोई खुशी का समय है या परेशानी का। तब तो भक्त के मन के भाव बस फिर एक जैसे एक समान ही हर समय के हो जाते हैं कि ये भी एक खुशी का समय है तो भी परमात्मा का ही दिया है, और अगर कोई तकलीफ, कोई कमी है भी तो भी ये परमात्मा का ही प्रसाद है। तो किसी भी समय में एक कोसना इस परमात्मा को नहीं कि बस सब चीज़ में, हर जगह में ये परमात्मा की कृपा है। ये हमारा एक छोटा नज़रिया जो हम कुछ समय तक का ही अपना एक सोच लेते हैं, पर ये परमात्मा तो इतना विशाल, इतना एक ब्रॉड माइंडेड, एक इतना बड़ा विजन इस परमात्मा का कि हर समय बस जो हमारे लिए बेहतर है वही करता जा रहा है। और हम फिर भी उसमें अपनी छोटी सोच से कमियां निकालते हैं कि परमात्मा ये ठीक से मेरे जीवन को नहीं चला पा रहा है, मेरे जीवन में मुझे काफ़ी कुछ हासिल करना था, एक इच्छाओं को पूरी नहीं कर पा रहा। तो ऐसे भाव फिर आ जाते हैं, तो जीवन में वो फिर संतमति के अनुसार नहीं है, वो वाक़ई ही एक शुक्राने भाव से बहुत दूर है। तो किस तरह हर एक ने जहाँ ये देखा है कि संतों का दिल तो ऐसा होता है जो अपने लिए नहीं, दर्द किसी और का देखते हैं तो उसमें दुख होता है। वो एकदम मक्खन की तरह दिल कि थोड़ी सी आंच लगती है जैसे मक्खन को और वो पिघल जाता है। तो उसी प्रकार एक दिल इतना कोमल संतों का कि सिर्फ जीते जी कोई सांसारिक दुख तकलीफ तक ही कि ये दूर कैसे की जाए, वो तो करते ही हैं, पर उससे ज़्यादा परोपकारी दिल संत ये भी रखते हैं
कि हर एक की जो आत्मा की तकलीफ है उसको दूर किया जाए, ये आत्मा का मिलन परमात्मा से करवाया जाए, ये ब्रह्म ज्ञान की रोशनी हर किसी पे आए, ये हर किसी का मुख हर समय एक रोशनी एक सूरज की तरफ हो, ये परमात्मा का एहसास ये वास हर समय यही रहे। तो ऐसा ही जीवन जीना संतों ने ना सिर्फ बोल के बल्कि जी के दिखलाया है, और ऐसा ही जीवन हम सब भी जी सकते हैं। फर्क बस इतना ही कि ये समय जो जीवन का है, जो इसको जीते जी इस समय में पूरी तरह से जी लेते हैं ज्ञान लेकर, एक वाक्य ही मनुष्य बन जाते हैं, एक वाक्य ही जीते जी भी अच्छे गुणों को अपना के हर पल काटते हैं, और वहीं जो इससे दूर रहते हैं वो फिर जीते जी भी पूरी तरह एक मुकम्मल इंसान नहीं बन पाते, और फिर मुक्ति के हकदार भी नहीं रहते। तो हर समय ये परमात्मा ही हर चीज़ का सल्यूशन भी है, और ये कोई प्रायोरिटी में उस समय नहीं है परमात्मा का याद आना जब कुछ चाहिए या कोई तकलीफ है या कोई भय है। नहीं, ये तो हर समय नंबर वन प्रायोरिटी है। ये निराकार ये परमात्मा से मन एक इस तरह जुड़े कि सबसे पहला ख्याल ही इसी का हो। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। सत्संगत जी, धन्यवाद जी।